नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। कहानी का नाम है शतगति। तो आइए सुनते हैं कहानी शतगति। दुखिया चमार अपने द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन दुखिया झुरिया ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं और चले जाएं। दुखिया, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोचो बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखिया, तू तो कभी कभी ऐसी बातें कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे बांस भूसा लकड़ी आदि थोड़ी है जो जो चाहे उठा ले जाए। वह अपनी खटोली धोकर रख देता हूँ, गर्मी के तो दिन हैं, आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह अपने खटोले पर बैठेंगे नहीं? देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखिया दुखिया ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाएगा। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र होते हैं। लातों डंडे पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना है। अपनी थाल में रख दूं? दुखिया, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को तो ऐसा पीटा था कि आज भी हाथ टूटा लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तो छूना मत। झुरी, गौड़ की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे भी रख देना। गौड़ की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़ कर ले आना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखिया ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्जी लगाने चल दिया। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घाशीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपान में लग जाते थे। मुंह हाथ धोते 8 बज जाते। तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भांग की तैयारी थी। इसके आधे घंटे बाद तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिकोने से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी रहती थी। फिर छाती पर और बाहों पर चंदन का गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटे बजाते। 10 बजते बजते वह पूजा से उठते और भांग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता, यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखिया चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ। उसने साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हुआ। वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उनका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति है! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोली और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही। दुखिया को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ शायद सगुन विचारना है, कब अर्जी होगी? घसिया, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखिया, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इसे गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लगाकर द्वार को साफ कर दे। यहाँ बैठ में कई दिनों से लीपा नहीं गया है, तो उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांजी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसैल में रख देना। दुखिया फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखिया ने सुबह
से कुछ न खाया था, उसे भी जोर से भूख लगी थी और वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मीलों दूर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी का काम बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी मोटी गांठें थी जिस पर पहले से कितने ही भक्तों ने अपना अपना जोर आजमा लिया था, पर वह किसी के दमखम के साथ लोहे से लोहा काटने लेने को तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर लकड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस पर गांठ का एक निशान तक ना पड़ता था। कुल्हाड़ी उलट जाती, पसीने से तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था, आंखें तले अंधेरा हो जाता था। तितलियाँ उड़ रही थी, फिर भी उसका अपना काम किए जाता था। सिर में चक्कर आ रहे थे, मगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का बुरा है, ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौड़ रहता, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी, पर आग वहाँ न थी। दुखिया ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं आता हूँ, पंडित जी के घर से मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन ही रही है। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चल दिया। पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन सा आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग हो तो दे दो। पंडिताइन ने भम्हे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म की कोई बात सुध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हो गया। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो उसे उस लुआठी से मुंह झुलसा दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे दो तो क्या हो जाएगा, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लानिया नहीं लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर से आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभागा था और क्या। पंडिताइन, अच्छा, इस बखत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखिया के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में कैसे चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र लोग होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया हो। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर चला आया। चमार की अकल ही तो है ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लाते क्यों खाते? पंडिताइन चमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ में दुखिया की तरफ फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को छींटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर में अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार के दिखाए, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ें आने लगीं। उस पर आग पड़ गई थी तो पंडिताइन को उस पर दया आई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोले, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र में समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर पूछा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2-4 लिट्ठे ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीच लोगों का पेट नहीं भरता, नहीं तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखिया ने चिलम पीकर फिर
कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में गौड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े या गांठ ना फटेगी, नाहक हल्काना होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी पर भूसा भी ढोना है भाई। गौड़, कुछ खाने को मिला कि काम ही करते जा रहे हो, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखिया, कैसे बात करते हो, चिखुरी ब्राह्मण की रोटी हमको कैसे पचेगी। गौड़, पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ न कुछ खाने को देता, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, या उनसे भी बढ़कर हैं, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखिया, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लेंगे तो आफत आ जाएगी। यह कहकर दुखिया फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी पर चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और आधे घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया कि तुम्हारे फाड़े यह ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखिया सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े ही नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं कब से इसे चीरता रहूँगा, अभी तो मुझे 100 काम पड़े हैं। कार परोसकर का घर है, एक ना एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इनमें इसकी क्या चिंता। चलो तब तक मैं भूसा उठा लाऊं। कह दूंगा बाबा, आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से लगभग 2 फलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर लेता तो जल्दी उसे काम खत्म हो जाता, लेकिन फिर झौवा उठवाता कौन। अकेला ही भरा हुआ झौवा उसे ना उठा सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुँह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखिया झव्वे पर सिर रखकर सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों के त्यों ही पड़ी है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में ही सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़। तुमसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक ना किया था, अवकाश ही ना मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था। दिल को समझा कर उठा, पंडित हैं, कहीं शायद ठीक ना बिचारे तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। जब भी तो संसार इतना मान है, शायद का ही तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के और मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो दम ही नहीं है, लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है। हाँ बस, फटा। जी चाहती दे उसी दरार में। दुखिया अपने होश में ना था, ना जाने कैसी सी गुप्त शक्ति उसके हाथों में चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई थी। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक इसी तरह उन्माद की दशा में चलता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई। दुखिया के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी, उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियाँ हो जाएंगी। दुखिया ना उठा। उन्होंने भी अब उसे दिख करना ठीक न समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले। दुखिया अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखिया, चलो तुम्हारे घर भी तो चलना है, सब ठीक ठीक है ना। दुखिया फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखिया अकड़ा हुआ पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया है। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते ही मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमारों से कहलवा भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर को खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी।
केवल एक ही घर गांव का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया था, कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फुकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गौड़ों ने चमराने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल्लगी की एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठवाएंगे तो हम भी पकड़े जाएंगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमराने का कोई भी आदमी लाश उठाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहां से चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पटक पटक कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और भी चमारने थी। कोई रोती, कोई समझाती, पर चमार भी एक भी ना था। पंडित जी ने चमारों को बहुत समझाया, धमकाया, मिन्नतें की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी ना बिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया था, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते भला? ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुलझुला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात तक ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची हैं। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस होता है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस होता है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी है। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं, खाद अवखाद किसी का तो विचार इन लोगों ने किया नहीं। पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट कर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल से छिड़काव किया। इधर दुखिया की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति थी, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी सदगति कैसी लगी, जरूर बताएं। थैंक यू।